हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमें जावा का प्रोग्राम कंप्लीट करना है लैब के अंदर, उसका टॉपिक है पैकेज। लास्ट वाली लैब के अंदर लास्ट प्रोग्राम जो आप लोगों ने किया था ऑनलाइन, जिसे हमने कंप्लीट किया था, वो था इंटरफेस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरफेस का मतलब और उसे प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ में लिया जाना है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न यदि उसमें रह जाता है तो आप मेरे से पर्सनली आस्क कर सकते हैं। आज जो प्रैक्टिकल हमें कंप्लीट करना है वो हमारा रिलेटेड है आपके पैकेज से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पैकेज के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। पैकेज होता क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि पैकेज को प्रोग्राम में यूज़ कैसे किया जाना है। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखना कि एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम का किस तरीके से होगा। बाकी जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान है। तो प्रैक्टिकल नंबर 8 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा पैकेज के बारे में मैं आपको बता दूं। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद करते हुए चलिएगा। देखिए, पैकेज का जो मतलब है वो पैकेज का मतलब क्या है। पैकेज जस्ट अ कलेक्शन है, एक ग्रुप है। किसका? सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस का। इंटरफेस जो हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर पढ़े हैं, और दूसरा सब पैकेज का। मतलब पैकेज एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर आप बहुत सारी क्लासेस को रख सकते हैं, इंटरफेसेस को रख सकते हैं, सब पैकेजेस को रख सकते हैं। तो ये जो कंटेनर है जो क्लासेस को रख रहा है, इंटरफेस को रख रहा है, सब पैकेज को रख रहा है, उसे हमने जावा में नाम क्या दिया है? पैकेज नाम दिया है। अब जावा के पैकेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बिल्ट इन पैकेज जो जावा की लाइब्रेरी ने हमें बने बनाए पैकेजेस दिए हैं। दूसरा यूज़र डिफाइंड पैकेज। आज के एग्जाम्पल में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर? आपके यूज़र डिफाइंड पैकेज के ऊपर। कि हम देखेंगे कि हम अपना पैकेज जावा में कैसे बना सकते हैं, कैसे उस पर क्लास डालते हैं, क्लास यदि हमने उसके अंदर रखी हुई तो उसे एग्जीक्यूशन के अंदर कैसे लेके आएंगे। ये सारी चीज़ हम यूज़र डिफाइंड पैकेज में सीखेंगे। बिल्ट इन पैकेज बहुत सारे हैं जावा की लाइब्रेरी के अंदर, जैसे लैंग पैकेज है, AWT पैकेज है, जावा एक्स पैकेज है, स्विंग पैकेज है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जावा की, और ऐसे बहुत सारे पैकेजेस जावा के अंदर दिए हुए हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या? जावा का जो पैकेज है इट्स जस्ट अ ग्रुप और जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इससे फ़ायदा हमें क्या मिल रहा है। देखिए, इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है, सपोज करिए मैं दो क्लास बनाई, दोनों क्लासेस की वर्किंग अलग अलग है, पर सिचुएशन ऐसी है कि मैं दोनों क्लास का नाम सेम रखना है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? आपने एक क्लास बनाई XYZ, दूसरी क्लास बनाई, वर्किंग अलग है पर उसका नाम भी XYZ। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सेम नेम की दो क्लास बना पाएंगे या रख पाएंगे एक जगह? नहीं, कोलिजन हो जाएगा नेम में। तो इस बैरियर को दूर करने के लिए कंसेप्ट आया किसका? पैकेज का। कि भाई जो ये पहली वाली जो XYZ क्लास है आप किसी पहले पैकेज में डाल दीजिए, दूसरी वाली जो XYZ क्लास है वो किसी दूसरे पैकेज में डाल दीजिए। तो पहला जो एडवांटेज हमें इसका पैकेज का मिलता है, वो एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम क्लासेस के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसे क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेमिंग कोलिजन जो होता है उसे रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, जावा का पैकेज आपको एक्सेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यदि आप पैकेज के अंदर ही क्लास को यूज़ में लेना चाहते हैं, यूज़ में लीजिए, आप उसे प्राइवेट बनाइए, प्रोटेक्टेड बनाइए। पब्लिक बनाएंगे तो पैकेज के बाहर भी एक्सेस हो जाएगी। दूसरा, जावा पैकेज यूज टू कैटेगराइज द क्लास एंड इंटरफेस सो दैट दे कैन बी ईजिली मेंटेन। इस वाले पॉइंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सपोज करिए हमने बहुत सारी क्लासेस बना दी, तो जब तक आप क्लासेस को कैटेगराइज नहीं करोगे इट वुड बी टू डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ क्लास एंड विच स्पेसिफाइड क्लास वी वांट टू यूज़। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी क्लास बना रहे हैं उन्हें किसी स्पेसिफाइड पैकेज में डालिए। ऐसा करने से क्लासेस की जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है भाई हमने एक पैकेज उठाया और पैकेज तो क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस है। तो हमें पता है कि इस पैकेज के अंदर जो क्लासेस होंगी जनरली इससे ही, इसकी वर्किंग से ही रिलेटेड होंगी। तरीका अलग अलग हो सकता है बट क्लासेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है सबका क्या है? सिमिलर है। तो पैकेज बनाने से क्लासेस इजीली मेंटेनेबल होती हैं, एक्सेस प्रोटेक्शन हम इसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेमिंग कोलिजन जो है उससे भी हम बच जाते हैं। तो ये तो सिंपल एक छोटा सा मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, आप लोग एकदम ब्रीफ इसमें पॉइंट्स लिखे हैं। बस ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए आप सभी को, पैकेज की क्या है, और दूसरा उसके पैकेज के एडवांटेज क्या हैं। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिए, इस प्रैक्टिकल 8 के अंदर मैंने 2 फोल्डर बनाए, P1 एंड P2। अब आप इन 2 फोल्डरों को फोल्डर मत समझिए, आप समझिए कि 2 पैकेज हैं। पहले पैकेज का नाम क्या है? P1, दूसरे पैकेज का नाम क्या है? P2। मैं ओपन करता हूँ। इस P1 फोल्डर के अंदर, जिसे मैं पैकेज कह रहा हूँ, आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। चाहे जितनी क्लासेस बनाए, सारी क्लासेस जावा की बना के आप यहाँ पे रख सकते हैं, उनके अंदर फंक्शन बना सकते हैं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो आप करना चाह रहे हैं सब कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक आता हूँ। मैंने इस P1 पैकेज के अंदर सिर्फ एक क्लास बनाई है, दैट इज get.java। चलिए देखते हैं पैकेज बनाते कैसे हैं। पैकेज तो हमने एक फोल्डर के फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब इस क्लास को मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आप कोई पैकेज बनाएंगे तो उस क्लास वाली फाइल के ऊपर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज पैकेज P1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, गेट क्लास, ये किस पैकेज के अंदर है? P1 पैकेज के अंदर है। तो मैंने क्लास बनाई, इस गेट क्लास में मैंने सिंपल किया क्या है, एक पब्लिक फंक्शन डाला है गेट नेम, जो कि एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है स्ट्रिंग बफर टाइप का। स्ट्रिंग बफर मैंने यहाँ पे क्यों लिया है वो भी डिस्कस करते हैं, अभी के लिए याद रखिए। एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग बफर टाइप का लिया है और इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग अपेंड कर दी है MITRC4CSE बैच, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। अपेंड एक इनबिल्ट फंक्शन है आपके स्ट्रिंग बफर क्लास का, जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझने वाली चीज़ क्या है कि सबसे पहले मैंने ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखा है, पैकेज P1। ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल बनाए हम किसी में भी ऐसा नहीं लिखते थे, क्योंकि हम पैकेज बनाते ही नहीं थे, हम डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे थे। एक ही फाइल में हमारा प्रोग्राम होता था, वहीं मल्टीपल क्लासेस होती थी, वहीं एक क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता था, वहीं से हम एग्जीक्यूशन कराते थे। हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि हमने कोई क्लास बनाई और उसे पैकेज के अंदर डाल दिया। और ये डेफिनेशन ही हमने देखी थी कि पैकेज इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लास। मल्टीपल क्लासेस हो सकती थी, पर अभी इस पैकेज के अंदर समझने के लिए मैंने सिर्फ एक ही क्लास डाली है और उस क्लास को मैंने सेव कर दिया किससे, get.java से। ठीक है, वापस पीछे आते हैं। मैंने एक पैकेज और बनाया, फोल्डर जिसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, दैट इज P2 के अंदर गया। इस पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती थी, यहाँ पे मल्टीपल जावा फाइल्स हो सकती थी जो क्लास को कंटेन करती हैं, बट अभी समझाने के लिए हमने यहाँ भी मैंने एक ही बनाई, दैट इज print.java। इसमें मैंने क्या लिखा है, ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है पैकेज P2। इसका मतलब आप इस फाइल के अंदर जो क्लास बना रहे हैं प्रिंट, वो किस पैकेज के अंदर है, P2 पैकेज के अंदर है। और इस P2 पैकेज में किया है, क्या किया है हमने, P2 पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई प्रिंट क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम, जो कि एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है स्ट्रिंग बफर टाइप का S। अब स्ट्रिंग बफर के अंदर स्ट्रिंग है, उसे आपने सिंपल system.out.println से डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, तो सिर्फ समझने वाली जो फंडामेंटल चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जब भी आप पैकेज बनाएंगे तो उस पैकेज के नेम का फोल्डर आपके डायरेक्टरी के अंदर जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैंने 2 पैकेज बनाए, एक पैकेज को मैंने नाम क्या दिया है, P1, तो ये ज़रूरी है कि आप P1 नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, क्योंकि वही फ़ोल्डर पैकेज को रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने एक पैकेज बनाया P2, तो ये ज़रूरी है कि वो वाली फाइल उसी पैकेज के नाम वाले फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ एक कन्वेंशन है एक रन कराने का। तो अभी जिसे मैं P1 P2 फोल्डर कहते हैं, हमें अभी हम क्या कहेंगे कि P1 एक पैकेज है, जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। P2 एक पैकेज है, इट इज़ आल्सो ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। तो चलिए ये मैंने पैकेज बना के यहाँ पे छोड़ दिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैकेज के अंदर जो आपने क्लास डाली है get.java, इसे कंपाइल कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब इसे एक बार कंपाइल कराते हैं। एक बार कंपाइल कराने का तरीका वही पहले जैसा है, सिंपल आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, CD, मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है अपने लैपटॉप के ऊपर, दैट इज़ जावा प्रोग्राम्स। यहाँ पे आए, जावा प्रोग्राम्स के अंदर मुझे जाना है प्रैक्टिकल 8 में। मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है प्रैक्टिकल 8 नाम से, सॉरी CD, प्रैक्टिकल 8 के अंदर में आ गया। अब इस प्रैक्टिकल 8 नाम के फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हैं, P1 एंड P2। सबसे पहले मैं आया P1 के अंदर।
यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास get.java। सबसे पहले आप इसे कंपाइल करिए, जावा सी get.java, फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। फिर मैं वापस आ गया प्रैक्टिकल 8 के अंदर। प्रैक्टिकल 8 के अंदर एक दूसरा फोल्डर है P2, मैं यहाँ पे इसके अंदर गया P2। यहाँ पे एक फाइल मेरे पास जो मैंने अभी बनाई थी, दैट इज़ print.java, जावा सी print.java। देखिए दोनों फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स थी वो मैंने सक्सेसफुली कंपाइल कर दी। P1 के अंदर आप देखेंगे तो आपको get.class मिलेगी जो कंपाइल होके आई है। P2 फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको एक क्लास मिलेगी print.class जो कंपाइल होके आई है। मैं एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूँ। P1 पैकेज के अंदर एक क्लास है get.java, जिसके अंदर एक क्लास प्रेजेंट है get, जिसका काम क्या है, वो उसके पास जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसमें एक स्ट्रिंग अपेंड कर देगी, डेट इज MITRC4CSE बैच। दूसरा जो P2 पैकेज है उसके अंदर एक क्लास प्रेजेंट है print, जिसका काम क्या है, एक print नाम का फंक्शन उस क्लास के पास है जो स्ट्रिंग बफर टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा और उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। अब सुनिए इंपॉर्टेंट चीज़, हमें करना क्या है। एक क्लास P1 पैकेज के अंदर है, दूसरी क्लास P2 पैकेज के अंदर है। दोनों क्लासेस को मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करना है, तो कैसे करें। आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। P1 एक पैकेज है, उसके अंदर एक क्लास है get, P2 एक पैकेज है, उसके अंदर क्लास है एक print। get क्लास को भी मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ में लेना है, print क्लास को भी मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ में लेना है, और दोनों अलग अलग पैकेज के अंदर ग्रुप हैं। get है P1 के अंदर और print है P2 के अंदर। अब इन्हें मैं अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ में कैसे लूँगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया पैकेज example.java, इसे ओपन करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा है import p1.java। तो ध्यान रखना यहाँ पे import java का एक कीवर्ड है, जिसके थ्रू आप पैकेज को अपने जावा प्रोग्राम के साथ अंदर लेके आते हैं, मतलब जावा प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करते हैं। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, import p1 पैकेज की डॉट स्टार का मतलब P1 पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे आपके प्रोग्राम के अंदर आ जाए। अभी तो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास डाली है, तो यदि आप स्टार लगाकर डायरेक्ट गेट भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। गेट क्लास हमें चाहिए, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यदि आपको सारी क्लासेस अपने प्रोग्राम के साथ लेके आनी है तो हम लिखेंगे p1.star। ऐसी एक क्लास P2 के अंदर है, import p2.star। वो जो भी क्लासेज है हमारे मतलब इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखिए, P1 पैकेज के अंदर जो क्लास थी get, वो मेरे पास अवेलेबल है अब इस प्रोग्राम के अंदर। P2 पैकेज के अंदर जो क्लास थी print, वो भी मेरे प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है। मैंने क्लास बनाई पैकेज एग्जाम्पल, वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने स्ट्रिंग बफर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया S। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज़ में ले रहा था। देखिए हमारे पास स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए दो क्लासेस हैं, एक है स्ट्रिंग और दूसरी है स्ट्रिंग बफर। इनके फंक्शंस में भी डिफरेंस है, स्ट्रिंग में कुछ अलग तरीके के फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग बफर में थोड़ी फंक्शनलिटी ज़्यादा है। आप मेन पॉइंट ध्यान से देखिए, यदि मैं स्ट्रिंग टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 और एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्ट्रिंग बफर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S2, इसका मतलब स्ट्रिंग टाइप का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया S1, इस S1 के अंदर मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता। एक बार स्ट्रिंग डाल दी, दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है उसमें आप चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग म्यूटेबल नहीं है। बट स्ट्रिंग बफर जो है, इसके अंदर यदि मैंने एक बार स्ट्रिंग डाली तो उस स्ट्रिंग को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी, तो ये काम स्ट्रिंग से पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास कौन सी यूज़ में ली है, दैट इज स्ट्रिंग बफर। और कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है स्ट्रिंग बफर यहाँ पे यूज़ करने का। ऑब्जेक्ट बनाना आप सभी को आता है, स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया एस न्यू स्ट्रिंग बफर, और मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग क्या डाली उसके अंदर, हेलो। फिर देखिए मैंने गेट क्लास यूज़ में ली, बट गेट क्लास तो इस एग्जाम्पल में कहीं है ही नहीं। ये गेट क्लास कहाँ से आ रही है, ये गेट क्लास आ रही है आपके इस P1 पैकेज से। तो गेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj न्यू गेट क्लास। फिर अब गेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो ओबियसली उसके अंदर का जो फंक्शन है वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। उस फंक्शन का नाम क्या था, गेट नेम। तो हमने इस obj1.getName से ये स्ट्रिंग बफर मैंने s पास कर दिए, गेट नेम फंक्शन कॉल किया, और इस गेट नेम के अंदर हमने किया हुआ क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। इस गेट नेम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट रिसीव हुआ,
गेट नेम फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग अपेंड कर दी, दैट इज MITRC4CSE बैच। ये काम किसने किया? गेट नेम फंक्शन से, जो किस क्लास के अंदर है? गेट। और क्लास किसके अंदर है? P1 पैकेज के अंदर। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी प्रिंट कौन सी क्लास है? इस प्रोग्राम में तो प्रिंट है नहीं, बट ये प्रिंट क्लास कहाँ से रही है? आपके P2 पैकेज के अंदर हमने बनाई है। उसके अंदर एक जो क्लास है वो बनाई थी हमने, कौन सी? प्रिंट। तो ये प्रिंट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ2 प्रिंट बनाया। और फिर इस प्रिंट क्लास के अंदर एक फंक्शन हमने बनाया था, दैट इज प्रिंट नेम, जो रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए। तो उसके अंदर मैंने डिस्प्ले करा दिया प्रिंट नेम से क्या? S। अब देखिए हुआ क्या, जब आपने स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया था S, तो उसमें वैल्यू क्या थी? स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी? हेलो। जब आपने उसमें गेट किया तो इस हेलो के साथ मैंने और स्ट्रिंग अपेंड कर दी, MITRC4CSE बैच, और फिर मैंने उसे क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। अब इस प्रोग्राम को यदि मैं एग्जीक्यूट कराऊँ तो एग्जीक्यूशन में देखना क्या होगा। दिस वन एग्जीक्यूशन ध्यान से देखिए। मैं प्रैक्टिकल 8 के अंदर आता हूँ। यहाँ पे क्लास प्रेजेंट है, दैट इज पैकेज एग्जाम्पल। मैंने लिखा जावा सी पैकेज एग्जाम्पल डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, रन हो गया। जावा पैकेज, सॉरी गलत, एक सेकेंड। जावा क्लास का नाम क्या? पैकेज एग्जाम्पल, PACK पैकेज एग्जाम्पल। पैकेज एग्जाम्पल आर ओनली अटेंशन, नहीं गड़बड़ कर रहा है, रुको एक बार फिर से करता हूँ। जावा सी पैकेज एग्जाम्पल डॉट जावा सक्सेसफुली रन हो गया। उसके बाद हम जावा कमांड से इसे एग्जीक्यूट करा देते हैं। देखिए आउटपुट आ गया हेलो, जो ओरिजिनल डाला हुआ था, बट MITRC4CSE बैच है इसमें अपेंड किया गया। प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बस इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो समझने वाली चीज़ है वो ये कि हमने पैकेज कैसे बनाया, क्लास कैसे डाली, उसे कंपाइल कैसे करी, और उसको प्रोग्राम में एसोसिएट कैसे किया है। ये प्रोसेस जो है वो समझ में आपको आना चाहिए। बाकी क्लासेस बनानी आपको आती हैं, आप एक बनाइए चाहे 1000 क्लास बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट पैकेज को, यूज़र डिफाइंड पैकेज को बना के उसे अपने प्रोग्राम के साथ एसोसिएट करने का जो तरीका है वो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। आई थिंक इस वीडियो से आपको पैकेज का फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाना है, कैसे यूज़ में लेना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करना। एंड फाइनली आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ चलिए कुछ मेहनत करी है तो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही है, ठीक है। बाकी यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर सकते हैं, तो जो भी कन्फ्यूज़न हो मैं आपका वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।